नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 21 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसएमएस अस्पताल में हुआ गैंगस्टर रमजान का ऑपरेशन। मोटरसाइकिल चोर गिरोह पकड़ा। 23 मोटरसाइकिल, एक जीप और एक कार बरामद। खाटू श्याम जी मेले में भक्तों की बढ़ती संख्या देख हटाए अतिक्रमण। भाजपा से अर्जुन राम तो कांग्रेस से कल्ला ने संभाली कमान। और जेल में प्रवेश से पहले अब होगी सख्त जांच। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में फरारी काट रहे पंजाब के गैंगस्टर राज हुड्डा और रमजान का रात को एसएमएस अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स की माने तो उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। गैंगस्टर को एसएमएस ट्रोमा सेंटर के पॉलीट्रोमा वार्ड में रखा गया है, जहां उसकी हालत पर डॉक्टर्स की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। ट्रोमा सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि बदमाश की हालत अब खतरे से बाहर है और पुलिस सुरक्षा के बीच चिकित्सक लगातार नजर बनाए हुए हैं। श्रीगंगानगर पुलिस ने सोमवार को इलाके के चोर गिरोह का खुलासा किया है। ये चोर गिरोह इलाके के मोहल्लों से मोटरसाइकिल चुराकर संडे बाजार में बेच देता था। इसका सरगना मोटरसाइकिल चुराता, जबकि 7 पकड़े गए 2 अन्य इसे औने पौने दाम में खरीद लेते। इसके बाद इसे संडे बाजार में बेच दिया जाता। पुलिस लाइन में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में एसपी आनंद शर्मा ने घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना समीर शर्मा मोटरसाइकिल चुराने का काम करता है। वो श्रीकरणपुर का रहने वाला है और नशे का आदी है। अपना नशे का शौक पूरा करने के लिए वो मोटरसाइकिल चुराता था और इसे औने पौने दाम में अपने साथी 15 ml के रहने वाले वीरेंद्र सिंह और गुरनाम सिंह को बेच देता था। दोनों इसे संडे बाजार में बेचते और मोटा मुनाफा कमाते थे। पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने जवाहर नगर थानाधिकारी नरेश निर्माण की देखरेख में टीम का गठन किया। टीम ने इस तरह की वारदातों में शामिल लोगों पर नजर रखी तो संडे बाजार में चोरी की मोटरसाइकिलें बेचने वाले गिरोह का पता चला। इस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोटरसाइकिल बेचने के लिए किस तरह के लोगों का सहारा लेता था, इस बारे में अभी और पूछताछ की जानी बाकी है। इन मोटरसाइकिल को सोमवार को पुलिस लाइन में लाया गया। 23 मोटरसाइकिल के साथ जीप और कार भी बरामद की गई है। इन सभी वाहन को आरोपी एक ही चाबी से खोलता और आसानी से चुरा ले जाता था। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। इनसे कुछ और वारदातों के खुलासे की भी उम्मीद जताई जा रही है। आरोपियों ने माना है कि उन्होंने कई और वारदातों को भी अंजाम दिया है। सीकर जिले में खाटू श्याम मेले में लगातार बढ़ती भक्तों की संख्या के बाद प्रशासन और मंदिर कमेटी तैयारियां शुरू कर दी है। 4 महीने पहले हुए हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटी अब इन दर्शनों के लिए सुगम बनाने के साथ सुरक्षा के प्लान का खाका भी मजबूत करने की तैयारी कर ली है। भक्तों की राहों को सुगम करने के लिए लगातार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। भक्तों को जल्द ही दर्शन कराने के लिए मुख्य रास्तों को 40 फीट चौड़ा कराया जा रहा है। इस साल मेले में 30 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीकानेर के नेताओं की सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी से जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को जिम्मेदारी मिली हुई है, वहीं कांग्रेस से शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला सहित कई नेता पहुंच रहे हैं। मेघवाल चूरू के जिला कलेक्टर रह चुके हैं। साथ ही वे दलित वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए भी कारगर साबित हो सकते हैं। इसी तरह कल्ला की ब्राह्मण समाज पर अच्छी पकड़ है। वे राज्य सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं। जेल में मोबाइल का खेल थम नहीं रहा। यहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ही सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। अब तक सुरक्षा में तैनात 3 पुलिस कार्मिक जेल में बंदियों को मोबाइल और अन्य सामग्री मुहैया कराते हुए पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में अब बीकानेर जेल प्रशासन सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े करने जा रहा है। जेलर हो या जवान, सबकी जेल में प्रवेश से पहले सघन चेकिंग की जाएगी। बीकानेर जेल में चालानी गार्ड में शामिल जवान की ओर से बंदी को मोबाइल मुहैया कराने की घटना के बाद जेल मुख्यालय ने ये निर्णय लिया है। झुंझुनू सहित राज्य के अधिकांश जिलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए दूध का पाउडर स्कूलों तक पहुंच चुका है। विद्यार्थियों के लिए कार्टन में पड़ा दिख भी रहा है, लेकिन इसे पिलाने के आदेश नहीं मिले हैं। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के शुभारंभ की आधिकारिक सूचना से पूर्व विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध नहीं कराया जाना है। झुंझुनू जिले में संबंधित दुग्ध संघ व पाउडर मिल की आपूर्ति करने के उपरांत बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही शीघ्र करने को कहा गया है।
इस बार राजस्थान में नवंबर में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और शाम को पड़ने वाली ठंड बच्चों को बीमार कर रही है। झुंझुनू बीडी के अस्पताल में शिशु ओपीडी में इन दिनों प्रतिदिन 200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे निमोनिया के मरीज हैं। बच्चे ज्यादा बीमार होने से इंडोर भी फुल हो गया है। अस्पताल के ज्यादातर बेड भी भर गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की तरफ से 50,000 रुपए जमा कराने पर युवती को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। पाली जिले के दिनेश चौधरी ने याचिका दायर कर कहा कि सिरियारी की उसकी प्रेमिका को उसके परिजनों ने बंधक बना रखा है। याचिकाकर्ता की तरफ से 50,000 रुपए जमा कराए जाने की स्थिति में ही अगली सुनवाई तिथि 2 दिसंबर को युवती को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसलमेर के रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक की सफल नीलामी से राजस्थान को अगले 50 सालों में 3,255 करोड़ 61 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। राजस्थान में इस वित्तीय वर्ष में जहां मेजर मिनरल लाइमस्टोन के नागौर के बाद अब दूसरे ब्लॉक की जैसलमेर में सफल नीलामी की गई है, वहीं इस वित्तीय वर्ष में लाइमस्टोन के ही 5 और नए ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि देश में सीमेंटेड ग्रेड लाइमस्टोन का सर्वाधिक लगभग 20% उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। बीकानेर रियासत सदैव कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए तत्पर रही। रियासत के कई महाराजाओं और नरेशों ने कवियों, साहित्यकारों, कलाकारों का न केवल मान सम्मान किया बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति के लिए उचित सहयोग भी किया। बीकानेर राज परिवार ने साहित्य को संरक्षण और साहित्यकारों को आश्रय ही नहीं दिया वरन स्वयं भी साहित्य निर्माण में सक्रिय हिस्सेदारी की। बीकानेर राज परिवार में जन्मे पृथ्वीराज राठौर श्रेष्ठ कवि हुए। बीकानेर नरेश सादुल सिंह ने इस परंपरा को कायम रखा। धौलपुर में सोमवार तड़के 3 बजे अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। ट्रॉली को सीधा करने के दौरान 10 से ज्यादा माफिया ने पुलिस पर पथराव कर दिया और ट्रॉली लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर डीएसटी कोतवाली और निहालगंज थाना पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग निकले। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। राजस्थान में अजमेर रेलवे से जुड़े विजिट रेलवे इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठात्मक चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें अजमेर रेल मंडल एवं रेलवे कारखानों से जुड़े करीब 2,500 से ज्यादा सदस्य मतदान करेंगे। अजमेर स्थित विजिट रेलवे इंस्टीट्यूट के इन चुनाव में मान्यता प्राप्त संगठन उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ तथा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आमने सामने हैं। वर्तमान में दोनों पक्षों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। राजस्थान में सर्दी तेजी से जोर पकड़ रही है, तभी तो रात में ठिठुरन बढ़ रही है और सवेरे लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का जतन करते नजर आने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि नवंबर की समाप्ति तक शेखावाटी में तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच सकता है। रात के तापमान की बात करें तो बीती रात सीकर में फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम है। उधर चूरू में 6.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा। साथ ही नया पश्चिमी विक्षोभ भी जल्द ही सक्रिय होने की संभावना है। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सरदार शहर सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज नाम वापसी का दिन है। दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के बाद ही चुनावी तस्वीर साफ होगी और ये भी साफ हो पाएगा कि चुनावी मैदान में आखिर कितने प्रत्याशी बचे हैं। शाम 5 बजे निर्वाचन विभाग की ओर से सरदार शहर उपचुनाव के फाइनल प्रत्याशियों की सूची भी चस्पा की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस भाजपा प्रत्याशियों के साथ साथ अन्य दलों के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार तेज करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 12वीं बोर्ड के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। मॉडल प्रश्न पत्रों के अनुसार परीक्षा संपूर्ण सिलेबस पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट की रहेगी, जबकि 12वीं बोर्ड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स व बायोलॉजी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्रों का विश्लेषण किया तो पाया कि प्रश्न पत्रों में लगभग 23% अंक वास्तुनिष्ठ प्रश्नों के रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।